हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू कर रहे हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग रहने वाली है कैंसर सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि कैंसर सोल ट्राइब की ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है थ्रू आउट 2024 में। उनके करियर का एस्पेक्ट, उनके मनी का एस्पेक्ट, उनके फाइनेंसेस का क्या एस्पेक्ट रहने वाला है। ठीक है, सो अब आप इसको किसी भी तरीके से देख सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अभी करियर में नहीं है लेकिन उस रिगार्डिंग स्टडी कर रहे हैं, आप उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं। आप करियर में नहीं हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन आपके भी फाइनेंसेस होते हैं। ठीक है, सो आप उसके रिगार्डिंग देख सकते हैं। मनी तो आप भी होल्ड करते हैं, मनी आपके पास भी होती है। सो करियर, मनी, फाइनेंस, ठीक है, जिस भी तरीके से किसी इंसान को पैसा मिलता है, पैसा मिलने के लिए बहुत बार पैसा कमाना भी ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ भी है। ठीक है, सो करियर का, मनी का, फाइनेंस का क्या रिस्पेक्टिवली क्या रहने वाला है, कैसा एस्पेक्ट रहने वाला है कैंसर सोल ट्राइब के लिए जनरली और कलेक्टिवली, ये हम देखेंगे इस रीडिंग में। और इस रीडिंग में हो सकता है हर एक बात आपको ना, कैंसर सोल ट्राइब हर एक इंसान को जो भी इस रीडिंग को देखे उसको एकदम से क्लिक ना करे, ठीक है, रेजोनेट ना करे। सो कोई लोड लेने का नहीं है, जितना पार्ट आपको रेजोनेट करता है ना आप उतना ही रखिएगा, बाकी किसी और कैंसर सोल ट्राइब के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, कार्ड्स निकाल रहे हैं हम फाइनली। कैंसर सोल ट्राइब का कैसा रहने वाला है 2024 एज अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, सो कार्ड देखते हैं सबसे पहले। टू ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, वर्ल्ड का कार्ड है, इंटरेस्टिंग। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, गुड। एंड टू ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, टू ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, सॉरी टू ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, दोनों कार्ड्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, एम्परर का कार्ड है, वाओ, अब ये डील अच्छी रही ना। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, अच्छी बात है, यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है, वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, पेज ऑफ वॉन्ड्स में आई है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स में आई है, टू ऑफ वॉन्ड्स में आई है, दैट इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है। एंड लवर्स, क्या बात है कैंसर सोल ट्राइब, आई मीन यू आर इमोशनल पीपल, आई नो दैट, बट लवर्स का कार्ड आ रहा है आपकी रीडिंग में करियर के एस्पेक्ट में, क्या बात है, आई मीन क्या ही बात है। अब कार्ड्स आपके सामने हैं गाइस, हमने 8 कार्ड्स निकाले हैं, क्योंकि ना 20-20, 30-30 कार्ड्स मैं निकालती नहीं हूँ। 8 कार्ड्स भी मेरे को मोर देन सफिशिएंट लगते हैं। जो मेरी आइडियल रीडिंग है, अगर मैं वो करना चाहूँ तो वो मैं 3 कार्ड से निकालूंगी। ठीक है, 3 कार्ड से आपकी सारी एनर्जी को रीड करना मुझे अच्छा लगता है, लेकिन हमें रीडिंग बनानी है, ठीक है, और हर एक एस्पेक्ट को देखना है, तो हमें कुछ थोड़े से कार्ड निकालने पड़ते हैं, अदरवाइज तो 3 कार्ड वाला स्प्रेड ना सबसे अच्छा होता है। तो यहाँ पे सबसे पहला ही कार्ड आया है टू ऑफ सोर्ड्स। अब क्योंकि रीडिंग ये आपके करियर की है, फाइनेंस की है और मनी के रिगार्डिंग है। सो यहाँ पे जो मैं अगर इस कार्ड को देखूं तो इसका एस्पेक्ट कुछ ऐसा है कि सोल ट्राइब में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, बच्चे मतलब ऐसे कोई छोटे बच्चे नहीं हैं, 18+ ही हैं, पढ़ रहे हैं, 18+ से लेके 25 ईयर्स तक जिनकी एज है, उनमें कहीं ना एक आइडिया ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है। बहुत सारे लोग किसी ऐसे फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं जो उनको अपील नहीं करता है, जो उनके पेरेंट्स ने उनको सजेस्ट किया है, या हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो जिस फील्ड को जिन्होंने परस्यू किया है, हो सकता है उनका मन वहाँ पे ना हो, ठीक है, वो कुछ और करना चाहते हों, या जो कोई काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं जो करियर में ही काम कर रहे हैं, अब पढ़ाई पूरी हो चुकी है, काम कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई जो की है उससे जो करियर बना है अब उसमें मजा नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे कई सारे करियर के रिगार्डिंग एस्पेक्ट हैं कैंसर सोल टाइप के, कि कुछ लोग तो इस तरह की पढ़ाई कर रहे हैं जिसमें उनका मन नहीं है, कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स का मन रखने के लिए, वो भी हमें करना पड़ता है बहुत बार, वो करने के लिए। कुछ लोग हैं जो भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस में हैं, और बिजनेस में कुछ ऐसे काम होते हैं बहुत बार, जैसे हमारा फैमिली बिजनेस है वो एक तरीके से चलता है, ठीक है, पुश्त दर पुश्त उसमें लोग बदलते रहते हैं, लेकिन उसके कुछ
फ्रेमवर्क है, ठीक है, कि वो उस तरह से चलता है काम वहाँ पे। फिर आप वहाँ पे इंट्रोड्यूस हुए और वहाँ पे कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं आपको, आपकी साइकी में चीज़ें उस तरह से नहीं होनी चाहिए, यानी कि आप तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस जो है ना, और उसके साथ जो आपकी मॉडर्न थिंकिंग है, अब मैं वर्ड्स ढूंढ पाई हूँ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ट्रेडिशनल वे ऑफ जो बिजनेस है उसके साथ कहीं ना कहीं आप तालमेल नहीं बिठा पा रहे हैं। आपकी जो मॉडर्न थिंकिंग है ना, वो उसके साथ ना, या फिर जो टेक्निकल इश्यूज हो सकते हैं बहुत सारे लोगों को, कि जो पुराने लोग हैं वो अलग तरीके से बिजनेस करते हैं और अब टेक्निकल फील्ड है, सारा कुछ हर चीज़ टेक्नोलॉजी ड्रिवन है और उस हिसाब से चीज़ें करनी पड़ती हैं। सो उसमें कहीं ना एजेंडा है, कॉन्फ्लिक्ट है, यानी कि करियर वाले कहीं ना कहीं, ये आपकी एनर्जी है, ये आपका ऑरा है, करियर में कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस हैं कि बहुत सारे लोगों को तो ये समझ भी नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे करियर में हो जो उनको बिल्कुल ही पसंद ना हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे करियर में जा रहे हों जिसके साथ वो अलाइन ना करते हों, जिसके साथ बहुत बार करियर ऑप्शन ऐसा भी होता है कि उसके साथ ना आपके वैल्यूज़, आपके मॉरल्स वो सही नहीं बैठते। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो लॉयर्स हैं, तो हर एक इंसान अगर एलएलबी कर भी ले तो वो उसके साथ ना तालमेल नहीं बिठा पाएगा। हर एक इंसान का उस तरह का सिस्टम नहीं होता है, उस तरह का कम्युनिकेशन भी नहीं होता है बहुत बार। अब लॉयर को आप गलत सेंस में मत लीजिएगा, मैं उस तरह से नहीं कह रही हूँ, लेकिन लॉयर होने के लिए एक अलग तरह की बुद्धिमत्ता आपको चाहिए। हो सकता है उस तरह का आपका एस्पेक्ट ना हो, ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल से सिखाया है, ठीक है। सो वो आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो बहुत सारे लोगों ने ऐसा करियर पाथ चुन लिया है कि अब उनको वो उनके जो इंटरनल जो कंपस है ना, जो उनके मॉरल वैल्यूज हैं, उनके साथ फिट नहीं बैठ रहा है। ये है बहुत ज़्यादा यहाँ पे मैंने पिक किया है इस चीज़ को कलेक्टिवली, कि करियर में कहीं ना कहीं जो कर रहे हैं उससे खुश नहीं है या फिर समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। जो लोगों ने करियर अभी ऑप्ट नहीं किया है, पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं कि इस राह जाएं कि इस राह जाएं, तो उनको समझ नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं उनकी मॉरल वैल्यूज़, उनका पैशन और उनको जिस जॉब की रिक्वायरमेंट है, जिस तरह का वो कोर्स पढ़ना चाहते हैं, जो वो काम कर रहे हैं, वो दोनों आपस में कहीं ना कहीं उनमें कॉन्फ्लिक्ट है। सो इस कार्ड के रिगार्डिंग मैंने इनफ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे सेकंड कार्ड आया था दी वर्ल्ड का कार्ड। अब वर्ल्ड का कार्ड आता है कि एक जगह कोई चीज़ ना जब कंप्लीट हो जाती है, सो बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी टाइम से कंफ्यूजन में है, तो उनको यहाँ पे क्लैरिटी भी मिलेगी, ठीक है। 2024 उनको क्लैरिटी देगा। कहीं ना कहीं जो आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, लिमिटेड बिलीव्स की पट्टी आपने बांधी हुई है, सो इसमें आपको काफ़ी राहत मिलेगी 2024 में। ये साइकी पे जो पट्टी पड़ी हुई है, जो पर्दा पड़ा हुआ है, ये हटेगा आपका, ठीक है। दो अपोजिट जो विचार हैं, उनकी तलवारें जो खींची हुई हैं और आपको ऐसे ऐसे खींचती हैं अलग अलग दिशाओं में, कहीं ना कहीं आपकी टाइम और एनर्जी को वेस्ट करती हैं। सो ये कार्मिक साइकिल था गाइस, ये इस तरह से ही था कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूज और भ्रमित करके रखा जाना था। और बहुत बार ना हमारा राहु काल चल रहा होता है, सो राहु काल में भी इस तरह की घटनाएं होती हैं कि बुद्धि एक अलग दिशा में चलती है, तेज चलती है और गलत दिशा में चलती है। तो ये बुद्धि है, ये कहीं ना कहीं अपने ही अगेंस्ट काम कर रही है जहाँ पे। तो 2024 आपके इस तरह के कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करेगा, राहु काल को कंप्लीट करेगा और चीज़ों में क्लैरिटी, ठीक है, और सही तरीके से चीज़ों को देखना। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं कि मुझे मेडिकल करना है क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी सारे मेडिकल कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें थी जो क्लियर हो जाएंगी, जो आपको समझ में आएगी कि फ्रेंड्स जो हैं आज नहीं तो कल छूट ही जाने हैं, तो करियर का ऑप्शन मैं इतने हल्के में ना लूँ। इस तरह का बहुत सारा एस्पेक्ट है यहाँ पे। और क्योंकि आप कंप्लीट कर रहे हैं यहाँ पे एक कार्मिक साइकिल, सो आपको इससे ना अपने आप ही क्लैरिटी मिल जाएगी। ये चीज़ें हैं ना, ये किसी और ने नहीं की हैं। आपके केस में जो भी प्रॉब्लम है करियर में, बिजनेस में, वो सब कुछ ना सेल्फ ड्रिवन है कहीं ना कहीं। कुछ इस तरह के आपके ग्रह नक्षत्र पास्ट में रहे हैं, कुछ इस तरह का कार्मिक साइकिल आप लोगों ने भी कंप्लीट किया है कि आप खुद ही, आपकी बुद्धि ने आपको ना ऐसे ऐसे खींच के रखा है, इधर से खींचा, इधर से खींचा। अब अगर मैं इस हाथ का पंजा इस हाथ से लड़ाने लगूँ तो क्या होगा, टाइम और एनर्जी वेस्ट होगी, जीत हार तो किसी की भी नहीं होगी। तो इस तरह से ही था आप लोगों के साथ गाइस। सो यहाँ पे ये दोनों चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, इतना ही था। और 2024 बहुत ही अच्छा कुछ लेके आया है, क्योंकि कार्ड्स को अगर मैं 1 बाय 1 भी पढूं तो ऐसा लग रहा है जैसे ना हम एक कहानी बुन रहे हैं कि एक इंसान जो
कहीं ना कहीं फंसा हुआ था अपनी ही दो विचारों के बीच में, अपने ही दो विश्वासों के बीच में, ठीक है, अपनी ही दो इच्छाओं के बीच में तालमेल नहीं बैठा पा रहा था, वहीं पे डिवाइन इंटरफेरेंस के साथ यहाँ पे 2024 में एक नया ही इंसान वो बनते हुए नजर आएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एक कार्मिक साइकिल उसने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, और क्योंकि हम करियर की रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, हालांकि इसमें लवर्स का कार्ड भी आया है, लेकिन यहाँ पे उसको करियर के रिगार्डिंग ही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी आ जाना सोने पे सुहागा है। वॉन्ड्स मीन्स लकड़ी, लकड़ी यानी कि जिसमें होता है आग, ठीक है, लकड़ी को आप जला सकते हैं तो उससे मिलती है एनर्जी, आग। तो आप एनर्जेटिक रहेंगे, एंथोजियाज्म रहेगा आपके अंदर ना 2024 में, ढेर सारा एंथोजियाज्म रहेगा और ढेर सारा पैशन रहेगा, ढेर सारे न्यू आइडियाज भी आएंगे, लेकिन आप मैच्योर वे में। अब मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि पहले जिस तरह का सीन था कि मेरे दोस्त ये कर रहे हैं तो मैं भी ये कर लेता हूँ, मैं भी वो कर लेता हूँ, मैं भी ये कर लेती हूँ, वो स्टार्टअप कर रही हैं तो मैं भी स्टार्टअप कर लेता हूँ, क्योंकि सभी स्टार्टअप कर रहे हैं, मुझे जॉब करना ही नहीं है, क्योंकि मेरे दोस्त भी जॉब नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उस तरह में आपको खुद को क्लैरिटी आ जाएगी कि नहीं, उनको स्टार्टअप करना है वो करें, मुझे जॉब करना है, मुझे जॉब कमा के थोड़ा पैसा कमा के थोड़ा सेटल डाउन होना है, स्टेबल करना है, उसके बाद मैं अपने आइडियाज पे काम करूंगा। तो यहाँ पे इस तरह की मैच्योरिटी 2024 में ना कैंसर सोल ट्राइब के अंदर आते हुए मैं देख रही हूँ, क्योंकि कैंसर सोल ट्राइब वैसे भी काफ़ी इमोशनल है, और इमोशनल लोग ना अपने दोस्तों के पीछे, अपने रिलेटिव्स के पीछे, उनके पीछे बड़ा लगते हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे ना उनके रिश्ते बचे रहें, उनकी दोस्तियाँ बची रहें, उनके अफेयर्स बचे रहें, तो कहीं ना कहीं उनकी बात मान लेते हैं। और वो चीज़ फिर हम उन्हें आगे जाके लगता है कि नहीं, उनके साथ अलाइनमेंट में नहीं है, उनकी वैल्यूज़ के साथ मेल नहीं खा रही है, फिर पछताते हैं। तो इस तरह से जो भी डायनामिक्स थे ना, अपोजिट डायनामिक्स थे, तो वो ठीक होंगे, क्योंकि थोड़ा सा ना मैच्योरिटी का एलिमेंट आएगा 2024 में ना, एक करियर में, फाइनेंसेस को लेके, मनी के एस्पेक्ट को लेके कहीं ना कहीं सोल ट्राइब ना मैच्योरिटी के साथ सोचना सीखेगा कि हाँ, दिस इज मी, दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई करियर, और मुझे इसमें किस तरह के डिसीजन लेने हैं, और ये डिसीजन ना मेरे ही होने चाहिए। दोस्तियां अपनी जगह पे हैं, रिश्तेदार अपनी जगह पे हैं, ठीक है, लेकिन मेरा करियर मेरे लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरह की क्लैरिटी ढेर सारी आपको मिलेगी 2024 में। और यहाँ पे मैंने बोला ना आपको, आपकी साइकी में जबरदस्त, जितना मैं जनरली और कलेक्टिवली पिक कर पा रही हूँ कैंसर सोल ट्राइब का, यहाँ पे ना आपकी साइकी में जबरदस्त कोई द्वंद्व है, दो इच्छाओं के बीच में फंसे हुए। अब क्योंकि ये यहाँ पे दो विचारों के बीच में था, ठीक है, दो डिसीजंस के बीच में था, दो मोरल वैल्यूज के बीच में हो सकता है, एथिक्स के बीच में हो सकता है, ठीक है, घर वालों और जॉब के लिए हो सकता है, ठीक है, लव और करियर के रिगार्डिंग हो सकता है। यहाँ पर ढेर सारे एस्पेक्ट आए हैं इस चीज के, ठीक है। बहुत बार काफी सारे लोगों का ये भी है कि अगर हो सकता है बहुत सारे लोग ना, क्योंकि लवर्स का कार्ड भी आया है, तो किसी को प्यार करते हो वर्क प्लेस पे, इस तरह का भी है, किसी को प्यार करते हो वर्क प्लेस पे, या पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपके कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो, या आपका कोई क्रश हो, तो उस तरह को लेके भी कहीं ना कहीं उसी के पीछे लगे रहना और आगे ना बढ़ना, मूव ऑन ना करना, ग्रोथ ना करना कि ये पीछे छूट जाएगा या ये पीछे छूट जाएगी। बहुत बार हम इसलिए भी ग्रो नहीं करते हैं कि जिसको हम प्यार करते हैं ना वो ग्रो नहीं कर रहा होता है, और अगर हमें उसके साथ रहना है तो हमें स्टक होना पड़ेगा, हमें मूव ऑन नहीं करना पड़ेगा, हमें वहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरे इंसान में उतना कैलिबर नहीं है कि वो ग्रो कर सके, वो आगे बढ़ सके, वो फाइनेंसेस को बढ़ा सके, वो ग्रोथ को लेके आ सके, ठीक है। हो सकता है जिसको आप प्यार करते हैं वो उस तरह का एस्पेक्ट ना रखते हो, उनमें इतनी कैपेबिलिटी ना हो कि उनको प्रमोशन मिल सके, तो आप भी वहीं पे स्टक हैं क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हैं। हो सकता है आपके दोस्त हों, आपको पता है कि वो पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हैं, ठीक है, और उनको बहुत अच्छा कॉलेज या प्लेसमेंट या उसके बाद जॉब वगैरह बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं आप भी उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं, हालांकि आप में कैपेबिलिटी है, आप कर सकते हैं। सो यहाँ पे टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ जो चीज काफी टाइम से नहीं हो पा रही थी, क्योंकि एनर्जी में, ऑरा में कहीं ना कहीं टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी थी कि एक विचार आता था फिर दूसरा आता था, एक विचार दूसरे विचार पे हावी हो गया, विचार को काट दिया, कुल मिला के बात नहीं बनी। लेकिन यहाँ पे बात बनेगी 2024 में, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया। वॉन्ड्स का कार्ड, टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, कहीं ना कहीं टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अगर चीजों को रेस्ट्रिक्ट करता है तो टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड चीजों को एक्सपेंड करता है।
सो एक्सपेंशन का कार्ड है। सो काफ़ी सालों से जो आप लगे हुए हैं दोस्तों के पीछे, रिश्तेदारों के पीछे, परिवार के पीछे, और करियर में ग्रोथ मिल सकती थी, आपको पता था, लेकिन आपको ये भी पता था कि आपको दूर जाना पड़ेगा परिवार से, पर आप बीइंग इमोशनल पर्सन वो डिसीजन ले नहीं पाते थे। बीइंग एन इमोशनल पर्सन वो डिसीजन आप ले नहीं पाते थे कि मम्मी पापा अकेले रह जाएंगे, या मैं मम्मी पापा के बिना कैसे रहूँगा या रहूँगी। सो आपको पता थी ये चीज़ कि ग्रोथ के लिए, एक्सपेंशन के लिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो करियर की अपॉर्चुनिटी है, जो करियर की ग्रोथ है, वो हो सकता है थोड़े किसी बड़े शहर में जाके मिले। तो जो आप वो हिम्मत ही नहीं कर पाते थे, एक चीज़ सोचते थे फिर दूसरी चीज़ सोचते थे, कुल मिला के दोनों चीज़ें, इससे ये चीज़ कैंसिल होगी, बात खत्म होगी, इस तरह से चल रहा था। तो यहाँ पे एक्सपेंशन है, 2024 लेके आ रहा है कैंसर सोल टाइप के लिए, जनरली कलेक्टिवली ओवरऑल ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। और आप में से बहुत सारे लोग अपने होम टाउन से दूर जाने वाले हैं। तो इस तरह का चेंज 2024 आपके लिए ले आएगा। जो भी आपका नेटिव प्लेस है, जहाँ भी आप रहते हैं, उससे आप काफ़ी दूर जाएंगे अपने करियर की ग्रोथ के लिए। सो हो सकता है आप जहाँ प्राइमरीली इंटरव्यू दें तो वो आपको बाद में बताएं कि ठीक है सिलेक्ट तो आपको कर लिया है, बट आपको हम यहाँ नहीं, अपने उस दूर वाली ब्रांच में एक जॉब खाली है, वहाँ जॉब देंगे। हो सकता है आप कहीं जॉब कर रहे हो, वहीं से आपको प्रमोट किया जाए या ट्रांसफ़र किया जाए। तो एक्सपेंशन है, और ये एक्सपेंशन आपको फॉर टाइम बीइंग मुश्किल लग सकता है। चेंज इज़ ऑलवेज नॉट गुड, मतलब चेंज इज़ ऑलवेज गुड, बट वो हमें गुड लगता नहीं है, शुरू में मुश्किल लगता है, चेंज इज़ हार्ड, ठीक है। और बाद में हमें लगता है कि चेंज अच्छा ही था जब हो गया था, लेकिन जब वो चीज़ हो रही होती है तो मुश्किल लगती है, बट कहीं ना कहीं आपने डिसाइड कर लिया है, मन बना लिया है। सो 2024 ने भी मन बनाया है आपको ना ग्रोथ और एक्सपेंशन देने का। तो उसको करियर में देखें, मनी में देखें, फाइनेंस में देखें, स्टडीज़ में देखें, अब्रॉड सेटलमेंट। बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है कि वो बाहर सेटल होना चाहते हैं, थ्रू जॉब, थ्रू करियर, या फिर थ्रू स्टडीज़। तो उसका बहुत अच्छा चांस 2024 कैंसर सोल टाइप के लिए लेके आया है। और हर तरीके से एक्सपेंशन है, जो सोचने समझने का दायरा आपका इतना सा था ना, वही एक्सपेंड होके बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और आपको हैरानी होगी 2024 में कि आपके सोचने समझने का तरीका ओवरऑल कितना बदल गया है, आप ओवरऑल कितने बदल गए हैं। और हो सकता है लोग आपको लिटरली ऐसा बोलें कि तुम कितना बदल गए हो। सो डोंट बी कन्फ्यूज्ड एंड डोंट बी सरप्राइज्ड। अगर कोई आपको ऐसा बोलता है तो आपको ये नहीं होना है, क्योंकि भाई हर किसी को ग्रो करने का यहाँ पे हक है। तो देखिए करियर में 2024 आप लोगों को सपोर्ट करेगा, ठीक है। अब सपोर्ट करेगा ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे ना द्वंद में झूलते ही रहे और सोचते ही रहे बाहर निकलूं कि नहीं निकलूं, और डिसाइड ही नहीं कर पाए, डिसीजन पे नहीं पहुंच पाए। तो 2024 अपने आप से थोड़ा ना कुछ करेगा भाई, तो करना तो आपको ही है। हाँ, टाइम आता है, एक परिस्थिति ऐसी बनती है कि अगर आप जोर लगाएंगे तो बाहर निकल जाएंगे, ग्रो कर पाएंगे, अच्छी चीज़ें बना पाएंगे। कुछ लोग हैं जो जॉब को छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। कुछ लोग हैं जो बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपेंड करना चाहते हैं, कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, पार्टनरशिप करना चाहते हैं। आगे मैं बताऊंगी कि मैं क्यों बोल रही हूँ ऐसा, वो कर सकते हैं, गो अहेड, ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। पार्टनरशिप आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी। और कुछ लोग हैं जो अपने पुश्तैनी बिजनेस में काम करते हैं लेकिन वहाँ पे खुश नहीं है, क्योंकि उसका एस्पेक्ट बहुत आया था। क्योंकि आप लोगों के ना अपने जो बड़े हैं, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ट्रेडिंग है या ट्रेडिशनल वे ऑफ डूइंग बिजनेस है, उसके साथ ना आप चल नहीं पा रहे हैं। आपकी जो मॉडर्न थिंकिंग है, जो टेक्निकल माइंड है आपका, उसके साथ ना मेल नहीं खा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉर टाइम बीइंग कुछ और काम करूं, या अपना काम करूं, या फॉर टाइम बीइंग जॉब करूं, एक्सपीरियंस गेन करूं, स्किल को डेवलप करूं, तो वो आप कर सकते हैं। उसका भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा चांस है। और अपना खुद का करना चाहते हैं तो वो भी बेनिफिशियल रहेगा। और पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप भी आपको काफ़ी अच्छी फलेगी। और लास्ट वाले कार्ड में मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी कि मैंने ऐसा क्यों बोला है। और यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। करियर की रीडिंग में कप्स की एनर्जी आ जाना इज लाइक सोने पे सुहागा, ठीक है। क्योंकि आखिरकार एक इंसान क्या चाहता है, काम करना चाहता है, ठीक है, और काम करके अच्छा पैसा कमाना चाहता है। और पैसे के बाद दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है कि उस काम में उसका मन लगे, इमोशनल सेटिस्फेक्शन भी उसको उस काम में मिले।
हो सकता है आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो, लेकिन आपका जॉब जो हो बिल्कुल ही बोरिंग हो, रोबोटिक हो, उसमें आपका मन ना लगता हो। ऑफिस जाने से पहले आपको होता हो कि यार मैं क्यों जा रहा हूँ, और वापस आने के बाद आपको लगता हो कि मैं कल नहीं जाऊँगा, मेरा बिल्कुल मुझे मन नहीं लगता है, ये डिग्री मैंने क्यों कर ली थी, ये मैंने काम क्यों कर लिया था, मेरी मति भ्रष्ट क्यों हुई थी, मैंने क्यों अपने दोस्तों की बात मान ली थी, मैंने अपने पेरेंट्स को क्यों इंटरफेयर करने दिया, मुझे जो करना था मुझे वो करना चाहिए था। तो इस तरह के जो विचार आपके मन में आते हैं, तो उसका मतलब है कि आपको जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं है। ठीक है, मोस्टली लोगों को तो इसलिए नहीं होता है कि उनकी सैलरी ही उनके अकॉर्डिंग नहीं होती, उनको लगता है कि उनको ज़्यादा कमाना चाहिए है। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि ठीक है कमा तो ठीक ठाक ही रहे हैं, लेकिन मज़ा बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, बिल्कुल ही रोबोटिक हो गई है लाइफ। तो यहाँ पे 2024 में जो भी आप काम करेंगे, नया काम करेंगे, चाहे पुराने काम में ही कोई नयापन लेके आएंगे, करियर जो भी ऑप्ट करेंगे वो आप इस हिसाब से करेंगे, आपको वो काम करने में ना मज़ा भी आएगा, पैशनेटली काम करेंगे, आपका मन लगेगा उस काम में। बेसिकली अगर सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो आपका मन लगेगा आपके काम के अंदर। ठीक है, आप सुबह बड़े एंथुसियाज्म के साथ जाएंगे, क्योंकि आपके काम पे ना आपको इस तरह का लगेगा कि हाँ बहुत अच्छा है, और कुछ क्रिएटिव काम भी कर सकते हैं आप लोग। अगर आप लोगों में से काफ़ी लोग हैं जो अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, सो गाइज आज के टाइम पे ना क्रिएटिव फील्ड में बहुत सारे काम आ गए हैं। हर एक काम में, हर एक स्ट्रीम में, हर एक प्रोफेशन में ना एक क्रिएटिविटी वाला एंगल अभी खुला है 5-10 साल से ना। सो कोई भी क्रिएटिव फील्ड आप ऑप्ट कर सकते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी डिज़ाइनर हो सकते हैं और डिजिटल क्रिएटर हो सकते हैं, जो कि एक बहुत नया सा फील्ड अभी लॉन्च हुआ है और काफ़ी लोग इसमें दम आजमा रहे हैं। तो आप भी काम कर सकते हैं, और आप कम्युनिकेशन से रिगार्डिंग कोई भी काम कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे इस तरह के भी बहुत सारे लोग हैं जो थ्रू कम्युनिकेशन बहुत सारा काम कर रहे हैं। सो इस तरह से यहाँ पे करियर में एक अच्छा सा एस्पेक्ट 2024 हमें ये भी देके जा रहा है। थोड़ी सी हिम्मत आपने करनी है, थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है, बाकी समय आपके अनुकूल है, अगर इसको सिंपली मैं बोलूँ। और यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है कि पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स पढ़ूँ या फिर एम्परर। मैं पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स पढ़ना चाहूँगी। सो यहाँ पे जो पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी वो ही हो सकता है साल के शुरू में आप इस एनर्जी में रहें कि काम करना शुरू करें, और साल के आखिर आते आते या साल के मिड आते आते आप नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ जाएं, यानी कि फुली जिसे कहते हैं कि इंसान प्रिपेयर्ड है, प्रिसाइजली उसने सब चीज़ों पे गौर करके देख लिया है, अच्छे से अपने स्किल्स को डेवलप कर लिया है, कॉन्फिडेंस से भरपूर है, दिशा उसकी निर्धारित है, दशा उसकी फिक्स है, डायरेक्शन लेस नहीं है वो। कहीं ना कहीं जो यहाँ पे बिल्कुल ही डायरेक्शन लेस एक इंसान था, हो सकता है 2022 और 23 में इस तरह का एस्पेक्ट रहा हो आप लोगों का, कि बिल्कुल ही दिशाहीन, समझ से बाहर, आंखों पे पट्टी बंधा हुआ, किधर जा रहे हैं, करियर का क्या बन रहा है, करियर किधर को जा रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और हो सकता है 2023 के लास्ट में या फिर 2024 के बिल्कुल शुरू के महीने में भी ऐसा हुआ हो कि 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी रही हो कि करूं कि ना करूं, ये डिसीजन लूं कि ना लूं, ये बिजनेस प्रपोजल एक्सेप्ट करूं कि ना करूं, बिजनेस में थोड़ा पैसा डाल के इसको बढ़ाऊं कि ना बढ़ाऊं, कोई नया वेंचर करूं कि ना करूं, कोई नया मर्जर करूं कि ना करूं। अगर उस तरह का रहा है, सो यहाँ पे ये इंसान जिसने थोड़ा आगे बढ़ना सीखा, एक्सपेंड किया, यहीं पे ये एक इंसान ना अपने फील्ड में ना मास्टरी हो गई है, इसको मास्टर हो गया अपने फील्ड का ना, बड़े ही प्रेसिजन के साथ, बड़े ही मूवमेंट के साथ, बड़े ही मोशन के साथ, तेजी के साथ काम करते हुए, तेजी के साथ नए डिसीजन, नई चीज़ों पे काम करते हुए, नए फोकस के साथ काम करते हुए, नए कंसंट्रेशन और नए एंथुसियाज्म के साथ, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हैं ना, अब आपको अपने काम में मज़ा आ रहा है। और यहाँ पे है दी एम्परर की एनर्जी, और वर्क की एनर्जी में, करियर की एनर्जी में, और फाइनेंस और मनी की एनर्जी में अगर इस तरह का एस्पेक्ट आ जाए कि दी एम्परर आ जाए और क्वीन आ जाए। अब क्वीन ऑफ कप्स क्या है? ये है एक फेमिनिन एनर्जी, और एम्परर क्या है? एक मैस्कुलिन एनर्जी, यानी कि एक इंसान के अंदर अपना खुद का जो एनर्जी फील्ड है उसमें भी कहीं ना कहीं बैलेंस आना। सो जब भी क्रिएटिविटी आएगी, कम्युनिकेशन आएगा, और डिजिटल सोशल मीडिया आएगा, और कुछ भी नया क्रिएटिव काम करना है जो कि आपने ही किया है, आपसे पहले वो एग्जिस्ट नहीं करता था, आपने कोई कॉपी पेस्ट नहीं किया है, आपने कोई डेस्क जॉब नहीं किया, आपने कुछ क्रिएट किया है अपना खुद का, तो वो हमेशा ही फेमिनिन एनर्जी से ही आता है।
तो एक इंसान जिसके अंदर फेमिनिन भी है और मैस्कुलिन का भी एस्पेक्ट है, सो बताओ उसे सक्सेसफुल होने से कौन रोक सकता है? कभी कभी कुछ काम इसलिए नहीं चल पाते हैं कि वहाँ पे ना हमारे अंदर लैक ऑफ एम्पैथी और जो भी फेमिनिन जो भी एट्रीब्यूट्स हैं वो कम हो जाते हैं। लाइक हम अपने वर्कर्स की बात नहीं समझते हैं, को वर्कर्स की बात नहीं समझते हैं, कोलीग्स की बात नहीं समझते हैं, बॉस की बात नहीं समझते हैं, क्योंकि वो इमोशनल वाला जितना भी एस्पेक्ट है ना वो कहीं ना कहीं हमारा पीछे रह जाता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप समझेंगे, आप अपने को वर्कर्स के साथ मिलके बहुत अच्छे से काम करेंगे, क्योंकि आपकी खुद की जो एनर्जी है ना वो काफ़ी अच्छे से सॉरी बैलेंस्ड है। और यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि एक घड़ा बनाते हैं हम, तो कुम्हार जो है थोड़ा अंदर से सहारा देता है, थोड़ा बाहर से सख्त रहता है, तो उस तरह का आपका ना काम में हिसाब होगा। जब काम करना है तो पूरे एंथुसियाज्म से काम करना है, पूरी सख्ती के साथ पेश आना है और फिर धीरे से उस चीज़ को नर्चर भी कर देना है। तो इस तरह का आप काम करेंगे कि जब आपको पैशनेट होने की ज़रूरत है, सख्त होने की ज़रूरत है, स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत है, जिस टाइम पे आपको टारगेट अकम्प्लिश करने हैं, फुलफिल करने हैं, जॉब डन करनी है, उस टाइम पे आप वो करेंगे और करवाएंगे। और जब थोड़ा सा है कि चलो ठीक है अभी थोड़ा सा मस्तीखोरी, मजाक, थोड़ा सा क्रिएटिविटी, थोड़ा माहौल को हल्का करते हैं, तो उस तरह का भी रहेगा। सो दोनों ही एस्पेक्ट यहाँ पे आप लोगों के बैलेंस हैं और बहुत ही अच्छा है। एम्परर की एनर्जी रहने वाली है, यानी कि अपने काम में अपने फाइनेंसेस को लेके आपको हमेशा बिल्कुल एक राजा की तरह का फील होगा, यानी कि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो फुलफिल्ड होंगी और आपकी ज़रूरतों के अलावा भी आपके पास बहुत कुछ होगा। ठीक है, सो सिर्फ ज़रूरतें, नेसेसिटीज़ ही पूरी नहीं होंगी, लग्जरीज भी पूरी होंगी 2024 में। और यहाँ पे एक कार्ड है जो मैंने कहा था, वैसे भी लास्ट में आया था और लास्ट के लिए मैंने बचाया था। यहाँ पे ये कार्ड है, द लवर्स का कार्ड है और लवर्स का कार्ड आया है आपकी करियर की रीडिंग में। और मैंने बोला था कि अगर आप पार्टनरशिप करना चाहें, क्योंकि लवर्स का मतलब सिर्फ वो इंटीमेट पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वो ही नहीं होते। लव का एस्पेक्ट है कि जो भी आप पार्टनरशिप करेंगे, लव का मतलब पार्टनरशिप भी होती है, फ्रेंडशिप भी होती है। तो यहाँ पे हम बिजनेस की रीडिंग कर रहे हैं, करियर की रीडिंग कर रहे हैं, फाइनेंसेस की रीडिंग कर रहे हैं, मनी की रीडिंग कर रहे हैं और थोड़ा सा ये एस्पेक्ट भी आया था क्वीन ऑफ कप्स का भी। तो इस तरह का एस्पेक्ट भी हो सकता है कि आप अपने करियर में, अपने जॉब में, अपने वर्क प्लेस पे किसी एक ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करें जो आपके साथ बिजनेस पार्टनरशिप भी जिसकी अच्छी हो और जिसकी एनर्जी के आपके साथ आ जाने की वजह से इस तरह का ना ये डेलिकेट वाले इमोशंस, डेलिकेट वाला एनर्जी फील्ड आपके अंदर भी आए। बहुत बार हमारा पार्टनर, उसकी एनर्जी और उसका नेम, इवन उसका नेम क्या है, उसका नाम क्या है, उस तरह की चीज़ें, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस तरह की चीज़ें और उसका ज़ोडिएक क्या है, इस तरह की चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं पार्टनरशिप में। तो मैंने पहले ही बोला है कि जो भी आप एक्सपेंड करेंगे, आप सोचेंगे कि मेरा ये बिजनेस है, मेरा ये टर्नओवर है, मुझे इस काम को बढ़ाना है, तो मैं पार्टनरशिप करूं या ना करूं, तो आप कर लीजिएगा। क्योंकि इस साल 2024 में जो भी पार्टनरशिप होंगी, कैंसर सोल ट्राइब करेंगे, वो उनके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। सोच समझ के सारे एस्पेक्ट को रख के पार्टनरशिप कीजिएगा। ठीक है, सो यहाँ पे बहुत अच्छे से एस्पेक्ट है कि हाँ, जो भी रिलेशन बनेगा वो सिरे चढ़ेगा, जो भी पार्टनरशिप होगी वो सिरे चढ़ेगी। ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग सोल ट्राइब है, अलग अलग सबका है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं कि हो सकता है उनकी एक्चुअल में शादी हो जाए, चाहे अरेंज है चाहे लव है, और हो सकता है जब वो उस इंसान के साथ रहने लगें। हालांकि ये करियर की रीडिंग में कर रही हूँ, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पार्टनर के हमारी लाइफ में आ जाने की वजह से, चाहे वो हमारी अरेंज मैरिज हुई है, हम उसको नहीं जानते थे, वो अचानक ही हमारी लाइफ में आया है, या हम उसे जानते थे, प्यार करते थे, शादी करना चाहते थे, हमने शादी कर ली और वो फाइनली हमारे साथ रह रहा है। यानी कि उसकी एनर्जी अब 24 घंटे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हमारे सामने है। पहले हम कभी कभी मिलते थे, अब हम साथ में ही रहते हैं। सो एक एनर्जी का फील्ड दूसरे इंसान का बहुत बार इतना अच्छा होता है कि उससे भी बरकत होती है आपके काम में, आपकी जॉब में, आपकी किस्मत बदल जाती है। तो इस तरह का एस्पेक्ट भी बहुत है कि आप लोगों की शादी हो जाएगी या कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा जिससे आपको बहुत बरकत और बहुत ही गुड लक लेके आएगा। तो इस वाले कार्ड को मैंने हर एक एस्पेक्ट से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए और कुछ गाइडेंसेस लेंगे हम। ओके,
ये तो खुद ही गिर गए हैं। कुछ गाइडेंसेस लेंगे। ओके, तो बहुत सारे गिर गए हैं। ठीक है, सो कुछ गाइडेंसेस हैं हमारे लिए यहाँ पे। गिल्ट है और यहाँ पे है प्लेफुलनेस है, गुड, सेलिब्रेशन है। और मैंने 4 कार्ड निकाले हैं अपने हिसाब से, लेकिन ये 5 आए हैं तो बहुत अच्छा है। मोमेंट टू मोमेंट है यहाँ पे, और कंपैरिजन, एंड यहाँ पे है सेलिब्रेशन। सेलिब्रेशन को सबसे आखिर में पढ़ेंगे। और मुझे आपकी रीडिंग करते हुए ना सेलिब्रेशन का माहौल बहुत लग रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे गिल्ट है, ठीक है। और ये जो कार्ड है ना, ये 2 ऑफ सोर्ड्स, तो ये आपकी साइकी में आया है। ये ना आपका साइकी किस तरह का सीन रहा है पास्ट में, तो हो सकता है 2024 में कोई चीज़ ना आपको फिर दोबारा से इस तरह से परेशान करे कि हाँ, इस तरह का एस्पेक्ट आपको दोबारा से आए, कंफ्यूज करे, दोबारा से स्टक करने की कोशिश करे, ठीक है। गिल्टी फील कराएं लोग, हो सकता है आपको गिल्टी फील कराएं। मैंने बोला था कि कुछ लोग आपको बोलेंगे कि तू बदल गया है, तो आपको गिल्टी फील नहीं करना है, ठीक है। बदल गए हो, बदलने की ज़रूरत थी, बदलना आपके फेवर में है, और खुद बदल के आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा कर रहे हो। तो इसमें कोई गिल्टी फील करने वाली बात नहीं है, और कोई गिल्टी फील करने की बात नहीं है। इसको मैं और क्या एक्सप्लेन करूँ यहाँ पे। और आपने रहना है प्लेफुलनेस की एनर्जी में। मैंने बोला है ना, आप जो भी काम करेंगे ना, आप वहाँ पे खुश रहेंगे, हैप्पीनेस फील करेंगे, एक नर्चरिंग वाली फीलिंग ना, एक नर्चरिंग वाली एनर्जी आपके वर्क प्लेस पे रहेगी कि काम जो है ना बिल्कुल मंडेन वाला वर्क नहीं हो जाएगा कि गए 4 फाइलों पे साइन किए, बोर हुए, कॉफ़ी पी, चाय पी, ठीक है, स्मोकिंग किया, ये किया, वो किया, बीचिंग की और घर वापस आ गए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी काम हाथ में लेंगे उसको डन करेंगे, और बहुत अच्छे से डन करेंगे, और आपका एनर्जी फील टोटली डिफरेंट होगा। सो कुछ लोग आपको फील कराएंगे कि आप बदल गए हो, सो डोंट फील गिल्टी। और यहाँ पे है मोमेंट टू मोमेंट। और जो इंसान प्लेफुलनेस की एनर्जी में रहता है, या कहें कि जो इंसान मोमेंट टू मोमेंट चलता है, बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग करके नहीं चलता है। मुझे बताओ, एक इंसान अगर 5-10 साल की प्लानिंग करके चलेगा कि हर चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, तो क्या वो प्लेफुल रह सकता है? नहीं। तो प्लेफुल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि आप मोमेंट टू मोमेंट चलें, ठीक है। जैसा सामने आया वैसा उसको रिस्पॉन्ड किया, नॉट रिएक्ट किया, रिस्पॉन्ड किया और आगे बढ़े। फिर जैसा सामने आया वैसा उसको रिस्पॉन्ड किया और आगे बढ़े। तो इस तरह से है यहाँ पे। और कंपैरिजन नहीं करना है। किसका कंपैरिजन नहीं करना है? अपने आप का किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। और अपने अभी प्रेजेंट सेल्फ का अपने ओल्ड सेल्फ के साथ भी कंपैरिजन नहीं करना है। ये दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ें हैं। ये आपकी बिल्कुल ही न्यू ब्रांच है, ये आपकी बिल्कुल ही न्यू ग्रोथ है, ठीक है। सो आप कैसे हुआ करते थे उसके साथ आप कैसे हैं उसका कंपैरिजन नहीं करना है, और अपना कंपैरिजन किसी और के साथ भी नहीं करना है। हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है, ठीक है, हर किसी का अपना अपना प्रारब्ध है। और यहाँ पे सेलिब्रेशन है। आई डोंट नो व्हाई, मैं आप लोगों की लाइफ में ना सेलिब्रेशन बहुत ज़्यादा फील कर रही हूँ। बहुत लोगों की यहाँ पे शादियाँ हैं 2024 में, ठीक है। अरेंज मैरिज है, लव मैरिज है, लव कम अरेंज मैरिज है। बहुत लोगों की यहाँ पे ग्रोथ का एस्पेक्ट है बहुत। और जितना भी ग्रोथ का एस्पेक्ट है ना, वो आपकी मेहनत के जरिए है। कुछ भी ऐसे कार्ड्स नहीं आए हैं कि घर वालों से मिल जाएगा, या फिर कोई पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, या कोई लीगल मैटर चल रहा है वहाँ से कोई पैसा मिल जाएगा, वहाँ से कोई प्रॉपर्टी बन जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा है कि आपकी अपनी मेहनत से है, आपकी अपनी ग्रोथ से है, आपके अपने एक्सपेंशन से है, आपके अपने डिसीजंस से है। तो इस तरह का ढेर सारा है, सेलिब्रेशन है। अब ये सेलिब्रेशन हर इंसान के लिए अलग हो सकता है। किसी को ड्रीम जॉब मिलने पे, किसी को ड्रीम हाउस मिलने पे, किसी को ड्रीम कार मिलने पे, किसी को ड्रीम पर्सन मिलने पे, किसी को बाहर विदेश में पढ़ाई करने पे। तो जिस भी तरह का है सॉरी, ढेर सारा से यहाँ पे ना सेलिब्रेशन का एस्पेक्ट है। सॉरी गाइज, वेरी सॉरी। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग, ठीक है। रीडिंग कैसी लगी आपको मुझे बताइएगा कमेंट करके, और लाइक कीजिएगा अगर रीडिंग को आपने पसंद किया है, और मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपने कहाँ कहाँ कैसे कैसे कितना कितना रेजोनेट किया। और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को अगर मेरा स्टफ देखना पसंद करते हैं। और इस रीडिंग को आप ना शेयर कर सकते हैं किसी भी कैंसर सोल ट्राइब के साथ। सो ये अच्छा है, अच्छी चीज़ें हमें शेयर करनी चाहिए। सो ये आपकी बहुत 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 प्यारी सी अच्छी सी पॉजिटिव सी रीडिंग थी। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।